हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आनंद उठाइए और साथ में अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। तो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ेंगे अपना अध्याय जिसमें हम जानेंगे वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। इनके विषय में इस अध्याय में हम जानने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने अध्याय की। प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनता है। जैसे बंदर केला खाता है, इसमें बंदर ब जमा अ जमा न जमा द जमा अ जमा र जमा अ वर्णों से मिलकर बना है। केला शब्द क जमा ए जमा ल जमा आ वर्णों से मिलकर बना है। खाता ख जमा आ जमा तो जमा आ वर्ण इसके अंदर आए हैं। है ह जमा ए से मिलकर बना हुआ शब्द है। हम देख सकते हैं कि बंदर शब्द 7 ध्वनियों से, केला 4 ध्वनियों से, खाता भी 4 ध्वनियों से और है 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यही वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर हिंदी में 11 स्वर हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ हमारे 11 स्वर हैं। अब इनकी मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। ई की मात्रा वर्ण के आगे से लगती है। बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है। छोटे ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे से लगती है। बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे से लगती है। री की मात्रा अर्धवृत्त की तरह वर्ण के नीचे से आती है। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में आती है। ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है। इसी तरह ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में आती है और औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है। अब जानेंगे हम व्यंजन। देखिए, व्यंजन वे वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें वर्ग के अनुसार व्यंजन आते हैं, जैसे क वर्ग क ख ग घ ड़ वर्ण आते हैं इसके अंदर। च वर्ग आता है, फिर च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण और ड ढ ये अतिरिक्त वर्ण है। इसी तरह आता है बच्चों त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ वर्ण आते हैं य र ल व और ऊष्म वर्ण आते हैं। व्यंजन होते हैं इसमें श श स ह और इसमें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं श त्र य और श। ये सारे व्यंजन हैं। तो इस प्रकार बच्चों वर्णों की क्रमिक सूची को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात सभी स्वर और व्यंजन क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं और उस क्रमबद्ध सूची को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार जो बिंदु के रूप में आता है, जैसे लंगूर अंगूर शब्द। अनुनासिक चंद्र बिंदु है। चांद आंख में अनुनासिक आता है चंद्र बिंदु। और विसर्ग ये 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे प्रातः अतः, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। आगत ध्वनियाँ, इसमें अर्धचंद्र आता ऊपर, ये विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में आता है, अंग्रेजी भाषा में, जैसे डॉक्टर, ऑफिस। नुक्ता ज और फ के नीचे नुक्ता लगता है, इससे इसका उच्चारण बदल जाता है, ज और फ की तरह हो जाता है, जैसे जरूरी, सब्जी, फकीर, साफ। अब मात्राएं जान लेते हैं। तो बच्चों, शब्द बनाते समय व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। वैसे तो हिंदी में 11 स्वर हैं, परंतु मात्रा केवल 10 स्वरों की होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब हम स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग और उदाहरण देखेंगे। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, क के साथ अ लगाएंगे तो क, उदाहरण कम शब्द। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में आती है, क के साथ लगाएंगे का होगा और काम शब्द बनेगा। ई की मात्रा वर्ण के आगे से आती है, क के साथ लगाएंगे की, शब्द है किला। बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है, क के साथ लगाएंगे की बनेगा और शब्द है कीट। उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा वर्ण के नीचे से आती है, जैसे क से लगाएंगे तो कु आएगा, शब्द है कुत्ता। बड़े उ की मात्रा वर्ण के नीचे से आती है, क के साथ लगाएंगे तो कू बनेगा, शब्द है कूद।
इसी प्रकार री की मात्रा अर्धवृत्त की तरह आती है बच्चों। वर्ण के नीचे से क के साथ लगाएंगे तो क्री बनेगा, शब्द है कृपा। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, क के साथ लगाएंगे के बनेगा, शब्द है केला। आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, क के साथ लगाएंगे कई बनेगा, शब्द है कैदी। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, क के साथ लगाएंगे को बनेगा, शब्द है कोट। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में आती है, क के साथ लगाएंगे तो कौ बनेगा, जैसे कौच। बच्चों रॉ में उ और ऊ की मात्राएं उसके नीचे नहीं लगती बल्कि बीच में लगाई जाती है। अक्सर ये गलती कर देते हैं बच्चे, रॉ में ऊ की मात्रा नीचे लगाते हैं, जो गलत है, बीच में लगानी है। जैसे रॉ में छोटा ऊ आएगा तो रुनझुन शब्द, रॉ में बड़ा ऊ आएगा तो रुमाल। ध्यान रखना, बड़ा ऊ में खुचाव करना है आपको। तो आओ दोहराएं। वर्णों का अर्थ देने वाला समूह शब्द कहलाता है, जैसे क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, शब्द बना कमल। श त्र ज्ञ श संयुक्त व्यंजनों में एक से अधिक व्यंजन हैं, जैसे श क और श से मिलकर बनता है, त्र त और र से मिला संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही श्र श और र से मिलकर बना संयुक्त व्यंजन है। अब हम जान गए हैं मुंह से निकलने वाली ध्वनि के सबसे छोटे रूप को वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों की क्रमिक सूची वर्णमाला कहलाती है और र वर्ण अनेक रूपों में प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों अब अभ्यास करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भाषा के दोनों रूपों के नाम तथा परिभाषा सहित बताइए। तो भाषा के दोनों रूप, तो भाषा के दोनों रूप हैं लिखित और मौखिक। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं। यहाँ सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, तो 100 वाला विकल्प सही है। ख वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, 100 विकल्प सही है। ग वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11, तो इसमें 100 वाला विकल्प सही है। घ मात्रा वाला स्वर नहीं है, मात्रा वाला स्वर नहीं है, ओ, इसमें ब वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाषा से आप क्या समझते हैं? लिखिए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बाकी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तीसरा प्रश्न, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क संयुक्त व्यंजन डैश व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ख डैश का उच्चारण शब्दों की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण। ग वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। घ जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ड हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चौथा प्रश्न, दिए गए शब्दों में कुछ मात्राएं छूट गई हैं, उनमें सही मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। जैसे पढ़ लिखा हुआ है, इसमें प में एक ही मात्रा छूट गई है, तो एक ही मात्रा लगाइए और सही शब्द पेड़ लिखिए। इसी प्रकार बाकी के शब्दों में भी आपने सही मात्राएं लगानी है। पांचवा प्रश्न, दिए गए ध्वनियों का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द लिखिए। जैसे अनुनासिक का चांद और 5। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं लिखेंगे। छठा प्रश्न, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे पुस्तक शब्द बनाए, ऐसे ही आसमान दूसरा बना आसमान। इसी तरह बाकी के शब्द आप स्वयं बनाएंगे। दिए गए संयुक्त व्यंजन के 2-2 शब्द लिखिए। जैसे श से श्रम, श्राप। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं लिखेंगे संयुक्त व्यंजन से बनने वाले। हम क्रियाकलाप एक्टिविटी पर आते हैं बच्चों। तो दिए गए बॉक्स में एक शब्द दिया गया है। शब्द के अक्षरों में मात्राएं जोड़कर अधिक से अधिक शब्द बनाने की कोशिश करें। जैसे तल है, तल से ताल बना, और क्या बनेगा? तेल बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह आपने मात्राएं जोड़कर और भी तरह के शब्द बनाने हैं। दिए गए वर्ग में वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए।
अब ये वर्ण दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपने शब्द बनाने हैं, जैसे कि तरकश, तरकश। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आपने इसके अभ्यास प्रश्न भी करने हैं बाकी के, और इस अध्याय का अभ्यास लगातार जारी रखना है। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।